नमस्कार बच्चों। आ, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करें, जिनमें हमने टाइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा, एचसीएफ एलसीएम के बारे में सीखा। ठीक है, 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना भी सीखा और 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना भी हमने सीखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 657। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन तो है एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हमने लिखा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो एलसीएम तो हमें गिवन नहीं है, सॉरी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना गिवन है हमें? 9 इक्वल्स टू टू नंबर कौन कौन से हैं? 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, हमें दो नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये किसके इक्वल है? 306 इंटू 657 के। सो 9 से डिवाइड करा दोगे क्या इस पूरे इक्वेशन को? बोथ साइड 9 से डिवाइड करा दो। यही तो सिखाया हमें। किसने सिखाया? पिछली क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड वाला, यूक्लिड ने सिखाया, जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट आपने पढ़े। ठीक है, तो क्या कहा था यूक्लिड ने? कि किसी भी इक्वेशन को बोथ साइड नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए हमने 9 से डिवाइड कर दिया। देन वी गेट एलसीएम इक्वल्स टू 06 into 657 divide by 9. So 9 3 जा 27, फिर 3 6 9 4 जा 36। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 657 इंटू 34। सो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 6 4 जा 24 और 2 26 इंटू 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 13। 5 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17 और 6 3 जा 18 और 1 19। सो द sum of both 8 3 3 2 1, तो 12 3 3 8। so LCM will be 12,338. that is your answer. Clear? Next, question number 5. We're talking about question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, कि ये n के किस वैल्यू के लिए ये 0 पर एंड होगा। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट 6 टू द पावर n, तो 6 के प्राइम फैक्टर यदि हम देखें तो 2 इंटू 3 की पावर n, ये प्राइम फैक्टर किसके हो गए? 6 के। ठीक है, और 6 के प्राइम फैक्टर अपन हमने कर दिए 2 इंटू 3। ठीक है, और हमने देखा पिछले लेक्चर में क्या, कि किसी भी नंबर को जो 0 पर एंड होता है तो उसका फैक्टर होगा एक 10। ठीक है, कि जैसे कोई भी नंबर हो, आप 0 लिखा हुआ है लास्ट में, तो आप उसको मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, और 10 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होंगे? 2 इंटू 5। ठीक है, मतलब 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, दोनों कंपलसरी है। अब यहां हमारे पास 2 है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो यदि 5 नहीं है तो फिर ये n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि 5 जो है वो इसका एक फैक्टर नहीं है, तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। और यदि आप इसको और ऐसे भी देखें, जैसे आप चेक भी कर सकते हैं, 6 की पावर 1 इक्वल्स टू 6, 6 की पावर 2 इक्वल्स टू 36, 6 की पावर 3 इक्वल्स टू 216,
ठीक है, आगे 6 की पावर 4 पता करोगे, 6 की पावर 5 पता करोगे, आप जो भी नंबर ऐसे पता करोगे तो कभी भी ये जीरो पर एंड नहीं होगा, किसी भी नंबर में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 की पावर n जीरो पर एंड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 2 के साथ साथ 5 और नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जीरो पर एंड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Next, question number 6. If we're talking about question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ऐसे कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये हमें पता करना। अब सबसे पहले तो हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका के और वन के अलावा भी कोई और को मतलब और किसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं उन्हीं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर हम जानते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, प्राइम नंबर के बारे में भी सीखा। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद के और वन से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो वन और के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो ये नंबर इस नंबर के अलावा और वन के अलावा भी किसी से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यदि बात करें इस नंबर की, तो 7 into 11 into 13 plus 13 ये नंबर है हमारे पास। तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? हमें 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 एक बार हमें कॉमन लेना चाहिए। तो 13 को कॉमन लिया तो ये क्या बचा? 7 into 11 कितना हो जाएगा? 77, और 13 वन जा 13, सो 13 into 78। ठीक है, अब यदि इस नंबर की हम बात करें तो ये तो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 13 इसका एक फैक्टर है, और 78 है, तो ये तो और पता नहीं किसी से हो नहीं हो, लेकिन 2 से तो जरूर जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड, इवन नंबर तो सारे 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? द नंबर इज डिविजिबल बाई 13, so it will be a composite number। ठीक है, और इसका सेकंड जो है वो क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5। now taking common 5 in both, then we get 5 को यदि आप कॉमन ले लेते हो और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, 7 6 जा 42, 42 4 जा, इस 5 को तो हमने कॉमन ले लिया, 42 4 जा 168, और 168 इंटू 6, तो 168 मल्टीप्लाई 6, इस 5 को भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया? 1। सो इनका प्रोडक्ट 8 6 जा 48, कैरीज 4, 6 6 जा 36, और 4 40, 4 6 और 4 10 plus 1, so it will be 5 into 1009। ठीक है, अब इसका भी कॉमन फैक्टर 5 भी है, देखो भाई 5 से भी तो डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर ही है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 इस नंबर के अलावा और 1 के अलावा ही इसका कॉमन फैक्टर एक 5 भी है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? the number the given numbers are divisible by any other number। The given number are divisible by any other number, so it will be a composite number। So it will be composite number।
सीधा सिंपल सा मतलब है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का, कि जो प्राइम नंबर जो खुद के और वन से डिवाइड होता हो, और कंपोजिट नंबर इन दोनों नंबर के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होता हो। तो वो सिंपल सी बात है, देखो हमने इस दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, 77 प्लस 1 78 हो गया। 13 कॉमन लिया तो अब ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 39 से भी डिवाइड हो रहा है, और 39 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये नंबर बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें सर्कुलर पाथ है एक, जैसे ये एक सर्कल जैसा पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, यहां मान लो ये है सोनिया, जो एक पूरा राउंड करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। एक पूरे राउंड में 18 मिनट जो है वो ले लेती है। इसके बाद क्या कह रहा है, विच रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि जो है, वैसे ही लड़के तो देखो तेज ही भागते हैं लड़कियों से, ठीक है, तो जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है, इस पूरा राउंड कंप्लीट करने में। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। एक साथ एक ही जगह से दोनों जगह ना स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये सोनिया तो टाइम ले लेती है 18 मिनट और रवि ले लेता है 12 मिनट। ठीक है, अब ये जैसे इधर से राउंड कर रहे हैं, तो ये इधर से, और रवि, रवि भी सेम डायरेक्शन है, ये रवि, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो रवि तो फास्ट भागता है तो तेज दौड़ेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का ये सेम टाइम में कब मिलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए या इस क्वेश्चन के लिए हमें एचसीएफ फाइंड करना चाहिए या एलसीएम। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर पाए। ठीक है, और डिवाइड करने का मतलब है कि उन दोनों में से जो नंबर छोटा रहेगा एचसीएफ मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि ए और बी यदि कोई दो नंबर है, ठीक है, एक तो इनका एचसीएफ है और एक एलसीएम है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर पाए। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने का मतलब कि एचसीएफ मैक्सिमम इन दोनों में जो नंबर छोटा होगा उसके इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम। ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अधिकतम पॉसिबिलिटी क्या है कि इनमें जो छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और एलसीएम क्या है, एलसीएम ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मतलब इनमें जो दोनों में बड़ा नंबर होगा एलसीएम मैक्सिमम या मिनिमम उसके इक्वल होगा। ठीक है, या फिर उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, जब मान लो हम बात करें 4 और 8 की, तो अब ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर पाए, एचसीएफ की यदि हम बात करें तो 4 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। 4 से बड़ा नंबर कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से बड़ा नंबर 4 को कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और डिवाइड नहीं करेगा तो वो क्या नहीं होगा, वो एचसीएफ नहीं होगा। एलसीएम, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा इनका, 8 आएगा, 4 और 8 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 8 जो है वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 8 जो है वो मतलब 8 से छोटा नंबर जो है वो कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें ये कह रहा है कि जो सोनिया है, सोनिया, हाँ, सोनिया जो है वो 18 मिनट ले लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट ले लेता है। ठीक है, तो वापस वो सेम टाइम में कहाँ मिलेंगे, मतलब कितने टाइम बाद मिलेंगे।
ठीक है, इसी जगह पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, एलसीएम फाइंड करना चाहिए 18 और 12 का। एलसीएम फाइंड करते हैं, देखो 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, से डिवाइड किया 6, फिर से 2 से डिवाइड किया 3, फिर से 3 से डिवाइड कर दिया तो 1। सो 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। और सेकंड क्या है हमारे पास, 18 है। 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 9। 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 3। और 3 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 1। सो 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब देखो एलसीएम, वी नो दैट द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, so it will be LCM equals to एक तो 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर, यहाँ तो 1 है यहाँ 2 है, 2 इंटू 2 लिख दो। और 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 3 इंटू 3 लिख दो। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम कितना है, 36। 36 का मतलब क्या हुआ, 36 का मतलब ये हुआ कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद सेम जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इरेशनल नंबर के बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। और ये एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।